Locho, let's see the question. A magnetic needle lying parallel to the magnetic field requires W unit of work to turn it through 60 degree. एक parallel magnetic needle रखी है, उसको 60 degree घुमाना है. Work done W. The torque required to maintain the needle in this position will be option A under root 3W, option B root 3/2W, option C W and option D 2W. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is कि जब एक बेटा मैग्नेटिक फील्ड में ये वी वेक्टर एक क्या रखी होती है मैग्नेटिक डाइपोल, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो क्या इस पर क्या लगता है फोर्स लगता है सीधा सीधा. ओके, ये फोर्स इक्वल अपोजिट होता है, उसको क्या करने की कोशिश करता है घुमाने की. तो इसको कहाँ मान लिया ये कौन से एंगल पर है, ये इससे थीटा एंगल बना रहा है, थीटा 1 बना रहा है. ओके, तो अगर इसको इधर घुमाना तो आपको क्या करना पड़ेगा वर्क डन. तो वर्क डन इसको कितना थीटा 1 से कितना थीटा 2 घुमाने में. सो द वर्क डन वर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि वो टॉर्क इधर लग रहा है, हम घुमा के इधर रहे हैं इधर, तो वर्क करना पड़ेगा. द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, कौन सा वाला मैग्नेटिक, वी कैन से द नीडल, ओके, फ्रॉम orientation of थीटा 1 to थीटा 2. तो वर्क डन कितना करना पड़ता है आपको पता है, वर्क डन वी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा 2. दिस इज द वर्क डन. जहाँ एम क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ऑफ द नीडल. नाउ टॉर्क आपको पता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिएंटेशन थीटा. टॉर्क हमारा हो जाता है टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा सिंपली. तो बस क्वेश्चन देख लेते हैं. तो हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जो डाइपो जो नीडल थी ये वो मैग्नेटिक फील्ड की किधर थी डायरेक्शन में थी. ये भी इधर ही है एम वेक्टर और ये भी इधर ही है वी वेक्टर. तो एंगल पहले कितना था थीटा 1 इक्वल्स टू 0. फिर हमने इसको क्या कर दिया, इसको रोटेट करा दिया, ये रहा वी वेक्टर और इसको हमने कर दिया ऐसा, ये इसको कितने साथ कितना एंगल बना रहे हैं इसके साथ कितना 60 डिग्री. तो थीटा 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री. तो वी कैन से द थीटा 1 इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री. सो वर्क डन विल बी, यहाँ से वर्क डन क्या आ जाएगा W इज इक्वल्स टू एम बी कॉस थीटा 1 कितना 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री. W यहाँ से आ जाएगा आपका एम बी कॉस 0 1 और कॉस 60 1/2, दिस बिकम्स 1/2. तो W हमारा आ जाएगा एम बी बाई 2 है. तो यहाँ से एम बी आ जाएगा हमारा कितना 2W. इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं. तो आपको पता है अब हमारा जो डाइपोल है वो किस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, ये बना रहा है एंगल कितना 60 ऑफ डिग्री. तो अब आपको पता है इस पर लग रहा होगा एक टॉर्क किधर इधर. अब इसको मैं रोकना है ना. तो द काउंटर टॉर्क to balance the torque acting on needle at 60 degree, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा टॉर्क काउंटर विल बी टॉर्क एक्टिंग एट 60 डिग्री सिंपली. तो टॉर्क काउंटर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एम बी साइन कितने एंगल पर है वो 60 डिग्री पर. तो एम बी की वैल्यू अभी भी हमने निकाली कितनी थी 2W और साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2. तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना टॉर्क लग जाएगा √3 ऑफ W सिंपली. तो अगर आपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो वो टॉर्क जो रिक्वायर्ड हो उसको उस पोजीशन में रखने के लिए तो कितना हो जाएगा √3W. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.